थोड़ा नीचे पकड़ो। नहीं हुआ और इसमें मुझे बोला गया कि आपका इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ, हम किस दौर पे आपकी रिपोर्ट लिखें, आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स या आपकी कौन सी चीज जा रखी है जिसके आधार पे हम आपकी कंप्लेंट लिखे। और सीसीटीवी चेक करने के लिए ये आए थे ये लोग, इन लोगों ने दिन भर सीसीटीवी देखे, उसका भी इन्होंने निकाल नहीं पाया। दूसरे दिन मैं गाँव से आई, मैं गाँव में थी तो मैंने गाँव से आके खुद देखा तो मुझे वो सीसीटीवी मिले जो कि मतलब आपने खुद जानकारी जुटाने की कोशिश करी तब आपको मिल गए, मगर इनको नहीं मिले। लेकिन ये पुलिस प्रशासन चाह ही नहीं रहा है। कितने मेरे घर में चोरी होने से पहले भैया उससे पहले कई घरों में भी चोरियां हुई हैं। पुलिस प्रशासन चाहता ही नहीं है कि वो चोर को पकड़े। बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, कभी बोल रहे हैं कुछ बहाने ही बना रहे हैं बस। तो आपको ऐसे क्यों बोल किया जा रहा है, हमें हमारी रिपोर्ट तक नहीं लिखी इन लोगों ने। अच्छा। ये मैं खुलेआम चौकी में आके बोल रही हूँ। तो रिपोर्ट तक नहीं लिखी, फिर आप किससे लिखवाई रिपोर्ट? मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन कंप्लेंट की है सर। फिर अच्छा। हाँ जी, हम भी, मेरे हस्बैंड भी आर्मी में, हम वो लोग ही देश की रक्षा सुरक्षा नहीं करेंगे, बॉर्डर में वो लोग ही सो जाएंगे तो जनता का क्या होगा? आप लोग ही सोच सकते हो भैया। तो आपको ऐसे क्यों बोला गया है कि आपकी तो कोई चोरी नहीं हुई? क्या सच में बोला है कि आपकी कोई इतनी बड़ी चोरी थोड़ा ना हो रखी है। बोला कौन सा सामान जा रखा है, कौन सी चीज जा रखी है, हम किस बेस में लिखे। बोला वो चीज लिखाओ, बोला वो डॉक्यूमेंट जो गुम हो रखे उसको लिखाओ। बोला मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी वो ऑन ड्यूटी में है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन ना कर ले, ये ना कर ले, इसके लिए हमें सेफ्टी चाहिए, मुझे एप्लीकेशन चाहिए। कल की डेट में कोई कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करता है तो हम मुझे बताने के लिए हो जाएगा कि भाई फलाने दिन हमारे घर में चोरी। तो वो तो मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो उस दिन पर्वतवाणी लाइव यूट्यूब पर्वतवाणी न्यूज चैनल है वो भी हमारी गली में आए थे। उन्होंने जो ये सूचना हम एक दूसरे तक पहुंचाई है। और आज जो लोकार्पण ये न्यूज चैनल है, ये भाई जी लोग भी यहाँ पर पहुंचे, ये हमारी आवाज को सुन रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किन कारणों से हो रही है ये सारी चोरी, या फिर ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी है। और ये जो लोग हमारी गलियों में ये लोकल बंदे बाहर के जो आके काम कर रहे हैं ना, इनका कुछ रजिस्ट्रेशन है ना इनका कुछ वो है, ये लोग इनसे ही बस कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं ये लोग। तो क्या मांग लेके आए हैं आज? मांग लेके हम ये आए भैया कि हमें सेफ्टी चाहिए, हमारे छोटे बच्चे हैं हमारी गलियों में। अब या तो उसको पकड़ा जाए, इतने घरों में उसने चोरी कर दी, क्यों पुलिस प्रशासन उसको पकड़ नहीं पा रहा है? पुलिस प्रशासन क्यों हाथ खड़े कर रहे हैं? वो बोल रहे, कभी बोल रहे हम पे स्टाफ नहीं है, कभी बोल रहे कुछ नहीं। स्टाफ नहीं है तो ये जनता की कमी है। वो लोग स्टाफ को बढ़ाएं, बताएं कि हमारी इतनी पब्लिक है, हमें इतना स्टाफ चाहिए बस भैया, और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। तो यही मात्र शक्ति हैं जो कि अपने घर से कुछ। भाई साहब क्या कुछ कहेंगे पूरा विषय में, क्योंकि आपके हाथ में मैं तहरीर भी देख रहा हूँ। क्या इस पूरी तहरीर में आपने अपने बिंदुओं को रखा है या फिर क्या कुछ सारी चीजों को लेकर यहाँ पर आप आए? जी भाई जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे बीच में आए हैं लोकार्पण चैनल न्यूज चैनल को लेकर के। इससे पहले भी हमारे पास आए थे लोग और उन्होंने जो है इसका वो किया है। तो भाई जी हमारी समस्या बहुत विकट शुरू हुआ है 1 तारीख जून से, उसके बाद हमारे यहाँ लगातार चोरियों की वारदात हो रही है। उससे पहले 1-2 तारीख को भी चोरियां हुई हैं, 3-4 तारीख को भी चोरी हुई है और लगातार अब तक जो है आपसे मिले निवेदन इनसे पहले भी बता रखा हमने कि भाई इन लोगों का सत्य है, क्योंकि बिना सत्यापन के कैसे हो पाएगा। और दूसरी बात है कोई दूसरा संदिग्ध हो सकता है, अब इसमें क्या बताएं, लेकिन हमको जो है चोर मिल जाना चाहिए था। अब तक अगर अच्छे ढंग से तहकीकात होती तो मिल जाना चाहिए था। हमने 3 तारीख भी यहाँ आए, 10 तारीख भी यहाँ आए, 17 तारीख भी यहाँ आए और आज कितनी तारीख है भाई जी? 20 तारीख। लगातार हम यहाँ पर आ रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग जा तो रहे 1-2 चक्कर जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये लोग अपना जो बहाना जो भी होगा वो बता रहे हैं कि हमारे पास भाई स्टाफ की कमी है, हम नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से जो है वो है। लेकिन स्टाफ हो चाहे कुछ हो, लेकिन भाई जी सुरक्षा तो हमारे तो सबसे नजदीक का यही यहाँ पर जो चौकी है, इसी से तो। क्या आश्वासन आज आपको मिला है यहाँ पे? अभी इन्होंने बोला है कि पहले भी इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था कि हम चोर भी पकड़ेंगे और सब कुछ होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। दूसरी बात इन्होंने फिर आज भी बोला कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर जो है फिर आपको ये सुखद परिणाम आपके सामने होगा, चोर भी आपके सामने होगा जिनकी चोरियां हुई हैं। और दूसरी बात, जो चोर था भाई जी ये अंजू अटवाल का जो चाबी भी ले गए, बताओ। घर की चाबी ले गए? घर की चाबी भी ले गए, जिस चाबी से उसने खोला है और जो घर में और चाबियां रखी होगी, एक चाबी तो अपने वहां ले गई होगी, घर में जो दूसरी चाबी होगी वो अपने पास ले गई। तो अब वो फिर भी प्रयोग करेगा, उस चाबी प्रयोग कर सकता है। और अगर वो चाबी अपने पास ले गया है तो कहीं भी सारी चीजें, अभी यहाँ पे बहसबाजी भी सारी चीजें चलती हुई नजर आ रही है। ये हमारी मात्र शक्ति है यहाँ पर जो लगातार घरों में रहती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही है और पीछे से अगर आके चाबी खोल देता है तो क्या कुछ सारी चीजें होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। मगर ये समझिएगा उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, मैं कैमरामैन को थोड़ा आइएगा मेरे साथ। उन्होंने बहुत बड़ी बात ये कही है यहाँ पे कि भाई
पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। अगर स्टाफ नहीं है तो सच में क्यों स्टाफ नहीं है और क्यों स्टाफ के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया जाता है। अब उनके पे हम ब्लेम नहीं कर सकते। अब देखिएगा यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक जो इस रूट दे रखा है, इस रूट में यहीं पर जो इंचार्ज साहब है वो भी कभी कभी यहाँ पर ट्रैफिक कवर करते हुए हटाते हुए नजर आते हैं मुझे। मगर ये समझिएगा कि ट्रैफिक पुलिस को अलग, हर चीज को अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए, हर चीज का अलग तरीका होना चाहिए। मगर ये आज जो यहाँ पे लोग आए हैं इनको आश्वासन दे तो दिया गया है 10 दिन का, मगर इस 10 दिन में किस तरीके की चीजें होने वाली हैं और क्या कुछ होने वाला है उस पर भी हम नजर डालेंगे। शायद ये वही युवा लोग हैं जिनको कि अब नशे की हालत में वो आ चुके हैं। नशे करने के लिए अब घर से पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, तो चोरी करने के लिए भी मजबूर है कि चोरी कर देंगे, 2-4 रुपए हाथ में आ जाएंगे और नशा कर देंगे। कोई छोटा नशा नहीं है ये। देखिएगा सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। क्या कुछ होता है 10 दिन बाद यहाँ पर ये फिर से आएंगे या फिर इस बीच फिर से कोई चोरी होने वाली, कोई दुर्घटना होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। तो ये देखिएगा ये तमाम जो लोग थे यहाँ पर, ये सभी यहाँ पर मौजूद थे। और रिपोर्टिंग चौकी में एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। ये देखिएगा सभी यहाँ पे हैं और इस तरीके के जो हालात यहाँ पर ऋषिकेश में हो रखे हैं, आए दिन दहाड़े चोरियां हो जाना और उसके बाद फिर उस चोरी पे चोरी बढ़ता चले जाना, उस पर कोई लगाम नहीं लगना, इस सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं आ रखे हैं। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। पल पल के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।